कड़कड़ाती धूप और जलते हुए अंगारे। ये अंगारे तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से अंगारे जले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 करीब 21-22 अंगारे जलते हुए लगातार। बीच में है भोलेनाथ का त्रिशूल और यहाँ पर अंगारों के बीच, जलते हुए अंगारों के बीच तप साधना पर बैठते हैं योगी ब्रह्मानाथ महाराज। लगातार उनकी तप साधना चल रही है। तो आइए उनसे जानेंगे कि ये तप साधना अंगारों के बीच कैसे करते हैं और तपस्या ऐसे ही अंगारों के बीच कब से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी ब्रह्मानाथ महाराज जी, अकबरपुर मोड़, बामन मूर्ति धाम मठ से। बाबा, कैसे और ये तप साधना आप करते हैं, अंगारों के बीच अंगारे जल रहे हैं? भगवान शंकर की कृपा से 14 फरवरी से और जेठ के दशहरा तक सोलह जून तक इसी तरीके से अंगारों के बीच में बैठ कर के रोज़ाना 9 से 11 तक हवन करना, रामायण से पाठ करना और 12 से 4 तक इस तरीके से ही अंगारे जला करके उसके बीच में बैठ करके तप साधना करना, ये रोज़ाना का हमारा नियम है। कैसे कैसे नियम रहता है, चलते हुए बताइए ज़रा। थोड़ा अंगारों के बीच चलते हैं और चलते चलते बातचीत करेंगे। तो आपको मैं एक बार दिखा दूं ये कि आप देख सकते हैं अंगारे लगातार जलते हुए, और इस जलती हुई अग्नि के बीच योगी ब्रह्मानाथ महाराज तप साधना पर बैठते हैं, तप में लीन रहते हैं। तो ये जो तप साधना है वो कितने बजे से कितने बजे तक रोज़ाना जो नियम रहता है आपका? 12 बजे से 4 बजे तक डेली तप, जप, नेम, संयम, हवन, पाठ रोज़ाना का काम है। 9 से 11 बजे तक हवन चलता है रामायण से। 12 से 4 तक अग्नि के बीच में बैठ कर के तपता हूँ, मौन रहता है। मौन रह कर के जप करते हैं परमात्मा का, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, भगवान कन्हैया का ये जप होता है। तप साधना के पीछे उद्देश्य क्या है? आखिर क्या मांगते हैं भोलेनाथ से? हम तो यही मांगते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी भी दुआ ऐसे योद्धा को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है, गरीब को रोटी दे रहा है, शर्त दे रहा है, मकान दे रहा है, एक ऐसे योद्धा को मेरी भी उम्र लग जाए। उत्तर प्रदेश के योगी को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना कठिन काम होता है कि योगी के लिए ऐसे अंगारों के बीच और कड़ी धूप के बीच तपना। ये संतों का काम है, संत परत के लिए काम करते हैं। योगी मोदी संसार के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। हम जैसे संत हजारों उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। हम अकेले नहीं कर रहे, हजारों तपस्या कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारी भी उम्र मोदी को, योगी को लग जाए। हम उसी भावना से काम करते हैं, क्योंकि ये संसार को चलाने वाले व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान को चला रहे हैं और गरीबों की गरीबी मिटा रहे हैं। यही ऐसे योद्धा हैं भारतवर्ष के अंदर कि ये भारतवर्ष का नाम कर देंगे। 11 नंबर पे कांग्रेस ने भारत को छोड़ा, आज मोदी ने 5वें नंबर पर ला के रख दिया। आइए चलते चलते बात करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि ये स्थान बामन मूर्ति धाम है, और बामन मूर्ति धाम क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताएंगे, और योगी ब्रह्मानाथ स्वयं बताएंगे कि इसे बामन मूर्ति धाम मठ क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको एक बार ये नज़ारा दिखा दूँ। ये आप देख रहे होंगे कि बामन मूर्ति धाम इसे क्यों कहा जाता है। ये शमशाबाद रोड, अकबरपुर मोड़ पर ये बामन मूर्ति मठ स्थापित है। यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ देवी देवताओं की विराजमान हैं। तो योगी ब्रह्मानाथ महाराज जी से ही जानेंगे कि इसे बामन मूर्ति धाम क्यों कहा जाता है और कब से इसका ये नाम यहाँ पर पड़ा। जी बाबा बताएं थोड़ा आकर आगे। यहाँ भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं। भगवान विष्णु की 23 अवतार अब तक वही 23 अवतार की मूर्ति हैं। 52 मूर्ति हैं, जहाँ 9 मैया हैं और तुम्हारे
काल भैरव है, शनि देवता है, हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, घाटू श्याम जी है, जार पीर है, गोरखनाथ हैं। इस वजह से इस स्थान का नाम बामन मूर्ति मठ रखा गया है। भक्तगणों पर किस प्रकार यहाँ पर कृपा बरसती है भक्तों के ऊपर? जैसे बजरंगबली यहाँ पर विराजमान है, अब बामन देवी देवता विराजमान है। जो भक्त यहाँ अपने सही विचारधारा लेकर के आता है, सही भाव से आता है, उसकी हर मनोकामना ये बामन मूर्ति धाम मठ के देवता उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हजारों लोगों की मनोकामना पूरी हो गई। तो योगी ब्रह्मानाथ महाराज जी का यही कहना है कि तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो अब योगी ब्रह्मानाथ महाराज अपने स्थान पर बैठेंगे और तप साधना में लीन होंगे, क्योंकि उनका समय तपने का हो गया है। तो अब वो तप साधना पर लीन होंगे। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब वो तप साधना पर बैठेंगे और अपनी तपस्या में, भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाएंगे। तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जब तक बात कर लेते हैं स्थानीयों से, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? जिस प्रकार ये बामन मूर्ति धाम का स्थान का नाम लगातार सुर्खियों में है और बाबा की कृपा लगातार रहती है, बाबा लगातार तप साधना पर बैठते हैं और भोलेनाथ की और हनुमान जी की तो असीम कृपा यहाँ पर भक्तों पर बरसती है, ऐसा भक्तों का मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा नाम अवधेश कुमार कुशवाहा, ग्राम अकबरपुर, पोस्ट श्यामा मोड़, जिला आगरा। तो हम यही कहेंगे, क्योंकि ये बामन मूर्ति धाम इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है कि आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा। क्योंकि हमारे योगी ब्रह्मनाथ जी महाराज जी यहाँ तप पर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि तपस्या से आज मोदी और योगी जी आज इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इनको पहले से ही पता चल जाती है कि जनता के बीच में हमें क्या दिशा निर्देश देने हैं। क्योंकि बामन मूर्ति धाम का आज प्रचार बहुत लंबा फैल रहा है और बहुत लोग श्रद्धालु भी आ रहे हैं। कितने भक्तों के काम बन रहे हैं, लोगों के बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, देखा है आपने ऐसा? जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक दूसरे से जितने भी भक्त यहाँ की जो चर्चाएं फैला रहे हैं और ये बात वहाँ तक पहुँचने जा रही है जो कि आज चर्चाओं में फैल चुका है। क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव महाराज सबसे ज़्यादा इतना बड़ा प्रचार चल रहा है और हमारे योगी ब्रह्मनाथ जी महाराज 12 बजे से 4 बजे तक तप साधना में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मंदिर इतना बड़ा भव्य बने कि आने वाले समय में यहाँ बाहर के जितने भी पर्यटन देखने आए और वहाँ पे बड़ी अयोध्या और इसको छोटी अयोध्या के नाम से इसको जाना जाए। तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा, जो तमाम भक्तगण यहाँ पर आते हैं लगातार चरणों में, यहाँ पर आस्था का जो भाव लेकर यहाँ पर आते हैं और आते हैं कि उनके बिगड़े हुए काम बन जाएं? तो बजरंगबली महाराज, शनिदेव महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, बामन देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं और लगातार उनके कार्य बनते हैं। क्योंकि जो भी अपनी मनोकामनाएं हमारे हनुमान जी और शनिदेव और जितने भी देवता हैं उनके वो बिगड़े काम बनते हैं कि उन्होंने जीवन में नहीं सोचा है कि हमारे काम ऐसे चरम सीमा पर पहुँचें। क्योंकि उनकी इतनी बड़ी चर्चा है कि जब वो फैसला लेते हैं तो उनका काम अवश्य बनता है और वे बड़ी धूमधाम से यह जगह का नाम रोशन हो रहा है और बामन मूर्ति धाम के नाम से जाना जा रहा है। बजरंगबली की कृपा हमेशा बरसती है भक्तों पर। तो ऐसा मानना है यहाँ के स्थानीय निवासी अवधेश जी ने कहा है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आते हैं और मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बजरंगबली की कृपा हमेशा बरसती है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूँ कि योगी ब्रह्मनाथ महाराज तप साधना पर बैठ चुके हैं। अंगारों के बीच, जलते हुए अंगारों के बीच तप साधना में वो लीन है। तो करीब 12 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक यूँ ही तप साधना में लीन रहते हैं। कड़ी धूप और जलते हुए अंगारों के बीच तप साधना कर रहे हैं योगी ब्रह्मानाथ महाराज। उनका कहना है कि योगी और मोदी के लिए वो लगातार यूँ ही तपते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं और ऐसे सुरक्षित हाथों में देश रहना चाहिए
और मोदी जी के लिए लगातार वो यूँ ही तप साधना पर बैठे हुए हैं कि मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और देश लगातार उन्नति की ओर बढ़ता रहे। विक्रम सिंह के साथ देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।